आज हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में स्टडी करेंगे हाउ द डाइजेशन ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स विल टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो टिल नाउ हमने देखा है जो काइन है वो पेस्टेड फॉर्म में है और उसको स्लोली एंड स्टडीली स्टोमक से निकाला गया एंड दैट हैज बीन स्लोली एंड स्टडीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ड्यूडेनम और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, how they will be acted upon by the succus entericus, by the enzymes of the intestines, by the enzymes of the pancreas, ठीक है, and how they will be digested, then how the monomer units of these respective substances will be absorbed। लेकिन इस टाइम में हम डिस्कस करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ पार्शियल डाइजेशन हुई थी विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी एमाइलेज, तो उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ सिंपलर फॉर्म्स जैसे लिमिट एक्सटर्नस हैं, ठीक है, तो जैसे स्टार्च को कन्वर्ट किया गया था into the maltose form, into the this isomaltose, isn't it, and limit externus, तो उनको कैसे फर्दर उनके ऊपर कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अप्लाई हो जाएंगे और उनके मोनोमर यूनिट्स फिर निकाले जाएंगे, उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा उसके बारे में जानेंगे। तो आई मेड ए सिंपल डायग्राम हियर, से दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर इंटेस्टाइन। ठीक है, नो नॉट इंटेस्टाइन बट एक्चुअली द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। ठीक है, तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेल्वेरी ग्लैंड्स है जिसमें हमने देखा था पैराटाइड ग्लैंड, जिसमें हमने देखा सबलिंगुअल सबमैंडिबुलरी ग्लैंड्स, उनके अपने रेस्पेक्टिव डक्ट्स थे, डक्ट ऑफ रेविनस था, वाटसनस डक्ट था, स्टीनसनस डक्ट था। ठीक है, तो इन डक्ट्स के जरिए जो इनकी सेक्रेशन है उसको बकल कैविटी में ट्रांसपोर्ट किया गया था और जब ये सलाइवा बकल कैविटी में पहुंचा था तो इस सलाइवा में एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही खूबसूरत एक एंजाइम था SA, ठीक है, सेलेवरी एमाइलेज। तो बेटा ये जो सेलेवरी एमाइलेज है इसकी जो अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, उसके मतलब हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दी हुई है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो सेलेवरी एमाइलेज ने एक्ट किया था ओवर द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपने रोटी ली, आपने बिस्किट लिया, आपने पिज़्ज़ा लिया, आपने मीठी चाय ली, ठीक है, आपने राइस वगैरह लिया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इनको लिया था, आपने इनको च्यू किया था इन फूड आइटम्स को, च्यूइंग करने के बाद मास्टिकेशन में आपने इनको सलाइवा के साथ मिलाया था और सलाइवा के सेलेवरी एमाइलेज ने यहाँ पे इन कार्बोहाइड्रेट्स पे अपनी एक्शन जो है वो की थी। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर होते हैं वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्लाइकोजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स विच यू टुक वर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो हर एक जो बायोमॉलिक्यूल होता है वो मोनोमर यूनिट से बना होता है। जैसे आपको पता है प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके मोनोमर यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स से बने हैं, लिपिड्स फैटी एसिड्स से, ग्लिसरॉल से बने हैं। ठीक है, इसी तरह आपके न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स से बने हुए हैं। तो इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स द फॉर्म ऑफ स्टार्च और द ग्लाइकोजन ये अपने मोनोमर यूनिट से बने हैं। ठीक है, लेकिन हर एक मोनोमर यूनिट एक दूसरे मोनोमर यूनिट के साथ एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड, and the bond which is present within the carbohydrates, within glycogen, within starch, that bond is called a glycosidic bond. That can be alpha 1 6, alpha 1 4, depends upon the number of the carbon which is involved with that glycosidic bond. ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे ये स्टार्च है, इसके अंदर ये मोनोमर यूनिट्स है ऐसे, ये मोनोमर यूनिट एक दूसरे मोनोमर यूनिट के साथ ऐसे एसोसिएटेड है, फिर ये एक तीसरे मोनोमर यूनिट के साथ ऐसे एसोसिएटेड है, फिर ये एक नेक्स्ट मोनोमर यूनिट इसके साथ ऐसे ऐसे एसोसिएट है। तो कभी कभार इनके अंदर कुछ साइड चेन्स भी होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऐसे साइड चेन्स भी इनकी हो सकती हैं लाइक दिस। अब मान के चलो ये जो है ये स्टार्च है या ग्लाइकोजन है जिसके अंदर जो ये बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इट कैन बी अल्फा 1 6, अल्फा 1 4, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द कार्बन। अगर मान के चलो ये ग्लूकोज है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 to OH 6, ठीक है, उस 6 के और दूसरे
मोनोमर यूनिट यानी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड है तो उसे कहा जाएगा दिस इज अल्फा 1 6 लिंकेज। सिमिलरली द लिंकेज कैन बी अल्फा 1 4 डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, दैट वेरी कार्बन, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है ये इन्वॉल्व हुआ है, तो अगर दूसरी साइड में 4 है तो 1 4 लिंकेज हुई, दूसरी साइड में 6 वाला कार्बन इन्वॉल्व है इसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में तो अल्फा 1 6 लिंकेज हुई। डजंट मैटर, वी नीड नॉट टू गो देयर। तो हमने ये देखना है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर आपने इस स्टार्च को ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना है तो आपने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, यू हैव टू ब्रेक इट, यू हैव टू ब्रेक इट, and this bond is being very smartly broken by this very smart fellow. What is that? Your salivary amylase of its about types. तो इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट ये अप टू 40% आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ये डाइजेस्ट करता है। जब इसने एक्ट किया ओवर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ द स्टार्च ऑफ द ग्लूकोज, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक, अब यहाँ पे एक सब्सटेंस इसने बनाई, कोई दूसरी सब्सटेंस बनाई, कोई तीसरी सब्सटेंस इसने बनाई। ठीक है, कौन सी सब्सटेंस इसने बनाई? लाइक इट हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोस, आइसोमाल्टोस और लिमिट डेक्सट्रिनस। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स क्या निकले? मेन प्रोडक्ट्स आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेड बाय SA माल्टोस, यू हैव गॉट आइसोमाल्टोस। ठीक है, एंड यू हैव आल्सो गॉट लिमिट डेक्सट्रिनस, ठीक है। तो उसके बाद ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हुई थी आपकी बकल कैविटी में, ये कंटिन्यू अभी चली थी इन योर स्टमक। जब तक स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं हुई, जब तक स्टमक की गैस्ट्रिक की सिक्रेशन में pH 3.4 से लेके 3.6 से नीचे नहीं चला गया, तब तक ये सेलिवरी एमिलेस आपके स्टमक में भी अपनी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये डाइजेशन करता है, तो अल्टीमेटली ये सक्सेस अचीव करता है कितनी? 40% ये कार्बोहाइड्रेट्स को ये डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो ड्यूडेनम में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ था, जिसके अंदर हमने देखा था कोलिसिस्टोकाइनिन की रिलीज हुई थी, पैनक्रियोजाइमिन का रिलीज हुआ था। ठीक है, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स सेक्रेशन and their respective transport via the pancreatic duct or accessory pancreatic duct into the duodenum through the ampulla of Vater under the influence of opening of relaxation of the sphincter of the OD। ठीक है, तो यहाँ तक जब ये कायम आ जाता है आफ्टर एम्पटाइंग ऑफ योर स्टमक, उस कायम के अंदर आपका माल्टोस है, आइसोमाल्टोस है, लिमिट डेक्सट्रिनस है। ठीक है, लेकिन ओनली 40% of from the carbohydrates, rest 60% will be now acted upon by another important enzyme which was otherwise present in the pancreatic juice। ठीक है, आपने देखा था पेनक्रियाज के अंदर जो एसिनर सेल्स थी, पेनक्रियाज पास बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट में हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा सेल्स को देखा था, जिन्होंने सोमेटोस्टेटिन को बनाया था, ग्लूकोगन को बनाया था या इंसुलिन को बनाया था। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन सेल्स यहाँ पे हैं, दैट इज द एसिनर सेल्स, उनकी जो सिक्रेशन है, उनकी सिक्रेशन ने मेन पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस को बनाया था। तो यही पेनक्रियाटिक जो डाइजेस्टिव जूस है, that will come and that will be incorporated into your duodenum through the sphincter of the OD along with this main pancreatic duct। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस आया फ्रॉम द एसिनर सेल्स, यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा। ठीक है, another enzyme, that very enzyme is called PA or pancreatic amylase। What pancreatic amylase will do, it will act upon the remaining portion of the carbohydrates। जो कार्बोहाइड्रेट अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब ये उस पर एक्ट कर लेगा। ठीक है, once it will be acted upon, it will also lead to the release of substances like लिमिट डेक्सट्रिनस। ठीक है, एंड इट विल आल्सो लीड टू द रिलीज ऑफ
isomaltose like substances. It will also lead to the release of maltose, dimer units of carbohydrates और some polymer units of the carbohydrates. ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा अप टू 50%, 50%, 40% इसकी कंट्रीब्यूशन रही, 50% इसकी कंट्रीब्यूशन रही फॉर द डाइजेशन ऑफ बिग कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च ग्लाइकोजन लाइक सब्सटेंसेस इनटू द लिमिट डेक्स्ट्रिन लाइक सब्सटेंसेस, आइसोमाल्टोस लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, माल्टोस लाइक सब्सटेंसेस, ठीक। तो उसके बाद जो यहाँ पे ये डाइमर यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, अभी ये मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हुए। ये डाइमर यूनिट्स, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि आप इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, यू कांट एब्जॉर्ब देम, सो यू हैव टू कन्वर्ट दीज simpler but little bit bigger units of the carbohydrates into the simpler unit, that is the monomer units. Your monomer unit can be in the form of glucose, in the form of fructose, in the form of mannose, in the form of triose, in the form of tetrose, so on and so forth. Such types of the monomer units like glucose, fructose can be easily absorbed with the help of your intestinal epithelium or other concerned cells, ठीक है। तो इसलिए अब आपका जो काइम नीचे आ रहा है, आपका फूड जो नीचे आ रहा है इंटेस्टाइन में, नाउ इट विल बी एक्टेड अपॉन अनदर एंजाइम्स व्हिच आर बीइंग सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। दिस वन एंजाइम, another and these are new enzymes which are being secreted by your intestinal secretory glandular cells, ठीक है। तो इनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, लाइक सी दिस इज वन एंजाइम माल्टेस, ठीक है। दूसरा एंजाइम है लैक्टेस। These are the important enzymes which are present in the secretion of your intestinal glandular cells, which will now act upon these these dimer or little bit bigger units of the carbohydrates, ठीक है। And another enzyme is sucrase. Remind it. There are other types of the enzymes as well, like limit dextrinase, ठीक है। And there is another enzyme known as isomaltase, ठीक है। These enzymes will act upon these simpler but little larger substances, ठीक है। And we also have intestinal amylase, yes, intestinal amylase. So it means that your intestinal secretion has 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 carbohydrate digestive enzymes, ठीक है, which will act upon the larger units of carbohydrates, not so large as is starch or the glycogen. Now, what this limit dextrinase will do? Limit dextrinase will act upon the limit dextrinase and it will lead to release of the glucose. See, limit dextrinase will act upon the limit dextrinase and it will lead to the release of glucose, ठीक है। लिमिट डेक्सट्रिनस के अंदर जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में अल्फा 1,6 की लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू रिलीज ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली जो आइसोमाल्टेस है, आइसोमाल्टोस विल बी एक्टेड अपॉन isomaltase and isomaltase will break the bond which is present in between the monomer units of the carbohydrates in the isomaltose, और isomaltase जब उस पर एक्ट करेगा it will also lead to release of what? The monomer unit, that is glucose, ठीक है, that is glucose. Similarly
जो इंटेस्टिनल एमाइलेज है, ठीक है, दिस इंटेस्टिनल एमाइलेज विल हेल्प नाउ this pancreatic amylase, and it will lead to formation of these limit externals isomaltase like substances, maltose like substance from what? From the starch like substances, from the glycogen like substances. So it will provide a helping hand to the pancreatic amylase. So it will act upon these units, and it will also lead to the release of such substances: limit dextrins, isomaltose like substances, maltose like substances. Now, the main dimer units of the carbohydrate digestion are in three forms, which we get from different carbohydrate sources, and they are respectively acted upon by their respective enzymes of our intestines. Among that, we have maltose, we have lactose, we have sucrose. Here it will act upon maltose, this will act upon lactose, which is present in dairy products or milk, ठीक है, and this sucrose will act upon, which is sucrase will act upon the sucrose. ये देखो, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, this glycosidic bond will be acted upon by this scissor, by this very person, by this very person and this very person, and it will lead to release of this monomer unit, this monomer unit, this and this monomer unit. ठीक है, so let us have a look for the maltase. What maltase will do? Maltase will act upon the glycosidic bond of this dimer of the carbohydrate, and when it will act upon this, it will lead to release of, when it will act upon this, it will lead to release of this and this. What are these? These are glucose molecules. It will lead to release of 2 glucose molecules from here. ठीक है, आप लोगों को पता है जो maltose है, it is formed of 2 glucose units, and when it will be acted upon by the maltase, it will lead to release of what? 2 glucose units. ठीक है, उसके बाद lactase है, ठीक है, lactase will act upon lactose. ठीक है, तो आपको पता है जो lactose है, that is formed of glucose and galactose. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा with the help of the lactase, it will lead to breakdown of the glycosidic bond which was present in the lactose, and it will lead to release of another 2 monomer units. That is what? That is glucose and galactose. Here it is glucose, here it is glucose. यहाँ से क्या निकलेगा? Glucose. यहाँ से क्या निकलेगा? galactose. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है, वो ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस की. देखो, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में किसी डिफेक्ट की वजह से, दैट कैन बी जेनेटिक डिफेक्ट, दैट कैन बी डिजीज, दैट कैन बी एनी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, वो लैक्टेस या तो कम बनाते हैं या बनाते ही नहीं हैं. तो जो लोग लैक्टेस नहीं बनाते हैं वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर वो लैक्टोज सोर्स वाला फूड लेंगे विच इज प्रेजेंट इन द चीज, विच इज प्रेजेंट इन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर वो ऐसे फूड को लेते हैं, दैट कैन लीड टू ब्लोटिंग और डायरिया और अदर सच सीवियर कंडीशंस इन देयर इंटेस्टाइन्स. ठीक है, तो उनके लिए लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है. फिर जब लैक्टोज एक्यूमुलेट हो जाता है इन देयर इंटेस्टाइन्स, स्मॉल एज लार्ज, उसकी वजह से उनके अंदर ब्लोटिंग या दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो उस कंडीशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं. ठीक है, सच पर्सन शुड डू वन थिंग, दे शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स. ठीक है, जो जैसे
डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात हुई, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज सुक्रेज। नाउ दिस सुक्रेज विल एक्ट अपॉन सुक्रोज। तो ये जो सुक्रोज है वो भी 2 मोनोमर यूनिट से बना होता है। एक मोनोमर यूनिट उसके अंदर ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। सो सुक्रेज विल लीड टू रिलीज ऑफ 2 मोनोमर यूनिट्स। कौन कौन सा? ये देखो, एक मोनोमर यूनिट यहां पे इसकी वजह से रिलीज ग्लूकोज होगा, दूसरा मोनोमर यूनिट इसकी वजह से रिलीज होगा दैट इज फ्रक्टोज। That is fructose. Fructose is the sweetest substance. Why it is so? That we will discuss in some other lecture, not this time. So, when maltase, lactase, sucrase and limidextrinase, isomaltase and the intestinal amylase have acted, ultimately they lead to the formation of monomer units of the carbohydrates in the form of glucose, galactose, glucose, fructose, ठीक है। तो ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं, अब इनका साइज इतना छोटा है कि इनको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इनको हम अपनी सेल्यूलर मशीनरी में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनर्जी पर्पस, फॉर मेटाबॉलिक पर्पस, ठीक है। वेट 1 मिनट, ठीक है, ठीक। तो अब ये जो मोनोमर यूनिट्स यहाँ पे रिलीज हुए, ये मोनोमर यूनिट्स है कहाँ पे? ये इंटेस्टिनस में है, ये इलियम में है, ये जिजुनम में है, ये डूडेनम में है। अब इन मोनोमर यूनिट्स को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए पहले इनको एंटीरिक जो सेल है उसमें इनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये तो लूमन था ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नाउ this very cell is anteric cell। जब हमने इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वहां पे इसका डिटेल्ड अकाउंट है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको एंटेरिक सेल लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनस, उसमें हमने पढ़ा था कि वहां पे पेलिकेस सर्कुलरिस होते हैं, ऐसे अंडुलेटरी प्रोजेक्शंस, और हमने देखा था कि वहां पे क्रिप्टस वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि वहां पे विलाई अंडुलेशंस की तरह होते हैं, so these are विलाई, ठीक है। और हमने देखा था वहां पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं which were called as माइक्रोविलाई। यहां पे मैं माइक्रोविलाई लिखूंगा, माइक्रोविलाई। आप एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखोगे, चाहे माइक्रोविलाई है, चाहे विलाई है, या पेलिकेस सर्कुलरिस है, या ऑल सच अंडुलेटरी प्रोजेक्शंस है, छोटी है या बड़ी है, उनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। जितना सरफेस एरिया आपकी एंटेरिक सेल का ज़्यादा है, जितना सरफेस एरिया आपके एब्जॉर्प्टिव रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन में ज़्यादा है, उतना आपके लिए फ़ायदा है कि आप उतना इफिशिएंटली आप मोनोमर यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पहले यहाँ होती है, डायरेक्टली आपके ये मोनोमर यूनिट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में इनकलकेट नहीं होंगे, पहले उनको एंटेरिक सेल से होके जाना है। सो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस विद इन और बाय द एंटेरिक सेल, देन द एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड विल टेक प्लेस, ठीक है। तो नाउ देयर विल बी द रोल ऑफ द विलाई, द माइक्रोविलाई, ठीक है। और these pump like or gate like these things through which the absorption process will take place. So what we have now in the intestinal lumen, we have these different form of the monomer units, mostly in the form of the glucose, in the form of galactose, in the form of fructose, ठीक है। ये सारे मोनोमर यूनिट्स आपके इंटेस्टाइन, अब इनको एब्जॉर्ब करना है। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जब यहाँ पे ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड where these channels into the enteric cells. ठीक है।
तो ये जो एंटीरिक सेल है, अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन दे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू व्हाट, इनटू द इंटीरियर साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटीरिक सेल। लेकिन सारा का सारा जो ग्लूकोज यूनिट है, जो मोनोमर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है इन ए सिंगल गो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी मोनोमर यूनिट्स रहते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे चूंकि अब इनकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो एब्जॉर्बिव प्रोसेस ये स्लो हो जाती है। लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट मोनोमर यूनिट्स को भी तो एब्जॉर्ब करना है। उनकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक पंप चलता है। ठीक है, तो उस पंप के, वो डायरेक्ट एटीपी जनरेटेड पंप होता है, तो उस पंप की वजह से कंटिन्यूअसली सोडियम, एक सेकंड, कंटिन्यूअसली सोडियम को निकाला जाता है। 3 सोडियम आइंस, रिमाइंडेड, 3 सोडियम को निकाला जाएगा। ठीक है, बाहर, और उसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम आइंस को अंदर लाया जाएगा। याद रखो, 3 सोडियम आइंस को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, मान के चलो ये सोडियम है, और 2 पोटेशियम आइंस को अंदर लाया जाएगा। एंड ऑल दिस विल टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीपी। एटीपी इसमें यूज होगा। ठीक है, एंड एटीपी विल बी ब्रोकन इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा। तो यहां पे सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। जो आपका इंटेस्टाइनल लूमेन है, वहां पे सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, याद रखो। तो अब ये सोडियम इनकलकेट होगा टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द एंटीरिक सेल। ये मिसाल ऐसी हो गई, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो और आपको मेरे क्लासरूम में एंट्री लेनी है। ठीक है, आपको मेरे क्लासरूम में आना है। जब आप मेरे क्लासरूम में आते हो, आप अलॉन्ग विद योर पेन, योर पेंसिल, योर बैग एंड अदर थिंग्स, वो अपने साथ लाते हो। आना तो आपको है ही। अगर मुझे अपने लिए कोई चीज़ मंगवाना है बाहर से, मुझे बैग लाना है, मुझे मार्कर पेन को लाना है, मुझे इरेजर को लाना है, मैं आपको कहूँगा आपको आना ही आना है अंदर। तो you come along with that bag, along with that item which is being required by me in the interior of my room। तो अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम आ जाएगा, कहाँ जाएगा, into the interior of the enteric cell। ये सोडियम कैरी करेगा ग्लूकोज को अपने साथ। भाई मुझे तो जाना ही है, आप भी मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, याद रखो। अब देखो ये जो सोडियम है, this sodium will also now lead to this sodium will lead to transportation of glucose। this transportation of the glucose has taken place under the influence of this very pump। ठीक है, जब ये पंप ऑपरेट हुआ तभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज via their respective channels took place। ये तभी पॉसिबल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज है। अब इसी ग्लूकोज को कैरी किया जाएगा इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, कैसे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये पंप लाइक, this is GLUT2। now this GLUT2 will help you in the absorption of these monomer units to the interior of the portal circulation। so for that purpose this GLUT2, this carrier substance will lead to incorporation of this glucose into the portal blood vessel, incorporation of galactose, incorporation of fructose, incorporation of other monomer units of these carbohydrates। so it will be glucose, galactose, fructose or other monosaccharide units। now they have been incorporated into the portal circulation, or this portal mesenteric circulation will lead to their transportation up to the liver। so they will be transported here
they will be transported here, and they will ultimately reach, कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अप टू द लिवर। अब लिवर में इनके साथ क्या होगा वो तो मेटाबॉलिज्म में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि जो ग्लूकोज या मोनोहाइड्रेट यूनिट्स की एब्जॉर्प्शन हुई है यहाँ पे या यहाँ पे, वो एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए हुई, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से हुई, ठीक है, और सोडियम की वजह से हुई, GLUT2 की वजह से हुई, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द जो ग्लूकोज सब्सटेंसेस होते हैं उसको टेम्पोरेरी फास्फेट के साथ मिलाया जाता है, देन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फास्फोग्लूकोज और ग्लूकोनिक फास्फेट, ठीक है। फिर फास्फेटेड जो फास्फोरस रिच ग्लूकोज जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बड़ी इजी हो जाती है यहाँ पे या यहाँ पे या दूसरी जगह पे। तो इस ग्लूकोज को या गैलेक्टोज को या फ्रक्टोज को कैरी किया जाता है where this important vein that is hepatic portal vein, ठीक है, that is known as hepatic portal vein, hepatic portal vein। तो ये जो hepatic portal vein है ये कोई खाली अकेली वेन नहीं होती है, तो इसके अपनी ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस होती है। जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे, इसकी एक ब्रांच कहलाती है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, मैं उसको यहाँ पे बनाता हूँ, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। दूसरी ब्रांच है inferior mesenteric vein, ठीक है। और इसी तरह गैस्ट्रिक या सुप्लीनिक वेन्स भी है, गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट बनाते हैं, दैट इज सुप्लीनिक वेन। इसी तरह पैनक्रियाटिक है, पैनक्रियाटिक वेन। ऑल सच वेन्स फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसमें पैनक्रियाटिक है, स्प्लीनिक, गैस्ट्रिक, इंफीरियर या सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स है। अब यहाँ पे जो हमने देखा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया गया अप टू द लिवर। जब ग्लूकोज या गैलेक्टोज या फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट यहाँ तक किया गया, नाउ द लिवर विल एक्ट, ठीक है। अब इन पे लिवर एक्ट करेगा, जो हमने आगे डिस्कस करना है। व्हेन इट विल एक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, especially the hormones which have been synthesized by the islets of Langerhans. If these are the islets of Langerhans, these are islets of Langerhans, and they synthesize the endocrine hormones like insulin, like glucagon, somatostatin, ठीक है, और pancreatic polypeptides, and these such hormones will be transported similarly along with this portal circulation. तो under the influence of insulin, अगर ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में फिर से कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक है, इन द लिवर, और ग्लूकोगॉन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे लिवर में अब जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ठीक है, लाइक ग्लूकोगॉन, जो डायबिटोजेनिक हार्मोन्स भी कहलाते हैं, ग्लूकोगॉन, एंड मनी अदर सच हार्मोन्स जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मानोवर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द लिवर। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर टुडेज लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स,
If you feel something good in my lectures, do subscribe me and get my notifications on daily basis. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन को स्टडी करेंगे और उनकी एब्जॉर्प्शन को भी अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय.